जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये वीडियो मैं खासकर उन छात्रों के लिए बना रहा हूं जो कि छात्र अभी भी परेशान हैं इस चीज को लेकर कि 4 साल एजम्पशन को क्लिक किया जाए, 10 साल को क्लिक किया जाए या अन्य विषय को क्लिक किया जाए। अन्य विषय ना बोलकर इसको अन्य बोला जाए। यहां पर देखिए, बिना बताए आयोग ने यहां पर अन्य से अन्य विषय सेलेक्ट करके वहां पे आपको कॉलम दे दिया। पहले जब आपको मैंने फॉर्म भर के बताया था वो अन्य से भर के बताया था। अब वहां पे समस्या ये खड़ी हो रही है कि बहुत सारे छात्र या फिर बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो बनाए जा रहे हैं कि अन्य विषय ही आपको सिलेक्ट करना है, अन्य विषय नहीं सिलेक्ट करना है, 4 साल का एजम्पशन ही आपको सिलेक्ट करना है जो विषय वहां पे दिए गए हैं। ठीक है, आप अगर इस बात को रखते हैं कि वहां पे हमें 4 साल का ही एजम्पशन वाला सिलेक्ट करना है तो अन्य विषय किसके लिए ये भी बताइएगा हमें जरा, और साथ ही साथ वो अन्य विषय है कौन। चलिए, मैं यहाँ पे संगीत, ललित कला और नृत्य, ये 3 विषय को यहां पर देता हूं। तो अगर ये 3 विषय अन्य में जाते हैं, ठीक है, तो आप इसको भी तो ब्रैकेट में लिख सकते थे। मैं आपको ये प्रूफ करके दिखला रहा हूं। यहां पर बहुत सारी चीजें, थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो सारी चीजें समझ में आएंगी। जब भी आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाले पार्ट पे आते हैं दोस्तों, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो आपका जो है ये पेज ओपन होता है रजिस्ट्रेशन का। यहाँ पे नीचे आएंगे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको फिलअप कर देता हूं। जब हमारे सामने ये पेज ओपन होकर आता है, यहां पर हमें सब्जेक्ट चुनने को कहा जाता है। ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से, मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देने जा रहा हूं। क्योंकि देखिए, पहले तो यहाँ पे हम लोग शिक्षा विभाग को सिलेक्ट करते हैं और इसके लिए आवेदन करते हैं। जो कल्याण विभाग में आवेदन कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, जो कक्षा 9 से 10 में अप्लाई कर रहे हैं उनका क्वालिफिकेशन मैंने बता रखा है। जो 6 to 8 में कर रहे हैं उनका भी क्वालिफिकेशन मैंने बता रखा है। लेकिन यहाँ पे जो है शिक्षा विभाग की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद हम लोग सिलेक्ट करते हैं पात्रता परीक्षा। जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो ये आपके सामने ओपन हो जाता है। अगर आप मानिए यहाँ पे कि ये 6 to 8 के लिए नहीं, आप यहाँ पे जो है आवेदन कर रहे हैं 9 to 10 के लिए, यहाँ पे आपको बोला गया है कि 4 साल का एजम्पशन इन सभी विषयों में दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 10 साल का एज एजम्पशन जो है यहाँ पे दिया जाएगा। ये एज एजम्पशन लिख दिया गया है। ये पहले जो है आपको क्या लिखा गया था, उत्तीर्ण पात्रता परीक्षा विषय को लेकर यहाँ पर उम्र में छूट। अब यहाँ पे लिख दिया गया एज एजम्पशन। सीधी सी बात है। अब बात यहाँ पे ये नहीं कि आप बदल रहे हैं। आप जब भी कोई चीज बदलाव कर रहे हैं, ये कोई भी चीज बदलाव कर रहे हैं, आप उसके लिए नोटिस दीजिएगा ना। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आके नोटिस बताइएगा ना उसके बारे में, ये आखिर है क्या, ये कौन छात्र यहाँ पे अन्य विषय में आके आप फॉर्म भरेंगे। आपसे सवाल कर रहे हैं यहाँ पर बीपीएससी से, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको उठकर तो नोटिफिकेशन जारी करना ही होगा कि कौन छात्र है जो कि यहाँ पर अन्य विषय में आके सेलेक्ट करेगा। यहाँ पे भाषाओं को समझिएगा। यहाँ पे हिंदी है, अंग्रेजी है, साइंस है, मैथ है, सोशल साइंस है, संस्कृत है, उर्दू भी है। ठीक है, मैंने नोटिफिकेशन ओपन किया सर। यहाँ पे नोटिफिकेशन में 9 to 10 का ये पूरा सब्जेक्ट है। देखिएगा, ये 6 to 8 का है और ये 9 to 10 का है। हिंदी है यहाँ पे, अंग्रेजी है यहाँ पर, ठीक है, विज्ञान है यहाँ पर, गणित है, सामाजिक विज्ञान है, संस्कृत है, उर्दू है। यहां तक तो दिया गया है। इनमें 4 साल का एजम्पशन मिलेगा आप लोगों को, जो भी छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे। फिर आते हैं यहाँ पर, देखिए अरबी है, फारसी है, बंगला है, और उसके बाद ललित कला है, इसको थोड़ा सा पॉइंट कीजिएगा। नृत्य है, इसको भी पॉइंट कीजिएगा। शारीरिक शिक्षा है, मैथिली है, संगीत है, संगीत को भी पॉइंट कर लिए। ये 3 सब्जेक्ट को छोड़कर अगर देखा जाए तो इन सभी में 10 साल का एजम्पशन मिल रहा है, 10 साल का एज में छूट मिल रहा है। यहाँ पे ये बातें आपको कहां पे दिखेगी, तो फॉर्म पे दिखेगी। ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे 10 साल का छूट इस विषय में मिल रहा है। अरबिक है, पर्शियन है, बंगला है, फिजिकल एजुकेशन है, मैथिली है। पर यहाँ पे जो है छूट किसमें नहीं मिल रहा है, संगीत में, नृत्य में और ललित कला में। इन 3 सब्जेक्ट में यहाँ पे आपको एज में रिलेशन नहीं दिया गया है। ओके, तो क्या सर हम यहाँ पे अन्य विषय में जो भरेंगे वो हम संगीत, ललित कला और डांस यानी कि नृत्य को भरेंगे यहाँ पे। तो जैसे ही आपने यहाँ पे उन सभी सब्जेक्ट को लिखा है, क्या यहाँ पर ब्रैकेट में डाल के उन सब्जेक्ट को नहीं लिख सकते थे। ये क्यों कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है छात्रों के बीच में कि यहाँ पे अन्य भरे। पहले तो अन्य लिखा हुआ था, अब अन्य विषय कर दिया गया है। तो ये कंफ्यूजन क्यों क्रिएट किया गया सर। अगर आप इसको सुधार करने का मौका नहीं देंगे, क्योंकि देखिए, क्योंकि आज छात्र बहुत सारे गए थे बीपीएससी वहां गए तो नोटिस चिपका हुआ है कि आप लोग को अन्य विषय से वहां पे जो है आवेदन करना है। लेकिन कुछ छात्र अंदर चले गए जब पूछने के लिए, तो उनको बोला जाता है कि नहीं, आप 4 साल के एजम्पशन में जाके जो है ये आप लोग फॉर्म भरिएगा। अब देखिए, मैं इस चीज का प्रूफ तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन हाँ, इस चीज को आप लोग लाइव सिटीज के चैनल पे जाकर देख सकते हैं। वहां पे कुछ छात्रों का इंटरव्यू हो रहा है, वो छात्र ऐसे बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो है, जो छात्र
यहाँ पे फॉर्म जो भर रहे हैं, है ना, वो 4 साल वाले में जाके भरेंगे, अन्य विषय में नहीं भरेंगे। लेकिन अन्य विषय में जिस विषय को हमें भरना है वो विषय के बारे में जानकारी क्यों नहीं दी गई? ठीक है, आपकी गलती है या हमारी गलती है या सबकी गलती है, छात्रों की गलती है, इस पे हम लोग आते नहीं है, इसके ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे। मैंने कल आपको एक नोटिफिकेशन दिखलाया था सर, ये नोटिफिकेशन जो है बीएसईबी ने जारी किया था, शिक्षा विभाग ने, बीएसईबी ने यानी कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने यहाँ पे ये नोटिफिकेशन जारी किया कि हाई कोर्ट के माध्यम से जो अपडेट हमें मिले हुए हैं, ये याचिका संख्या है, ये याचिका संख्या तो झूठी नहीं होगी, इसके अनुसार माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा न्यायाधीश आलोक में माध्यमिक शिक्षक पात्रता एसटीईटी पेपर 1 के सब्जेक्ट, है ना, मैं अभी पेपर 1 का बात नहीं करूंगा, पेपर 2 में इन्होंने बोला गया है कि अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र के साथ साथ कंप्यूटर, मैथिली और वाणिज्य, मैथिली जोड़ दिया गया है यहां से, ठीक है। कंप्यूटर और वाणिज्य को क्यों नहीं जोड़ा गया है? मैं यहां पे सवाल सीधे सीधे ये कर रहा हूं कि आखिर इसको क्यों नहीं जोड़ा गया। मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूं कि क्यों जोड़ा गया है, नहीं जोड़ा गया है, नोटिफिकेशन में भी आपने इसका जिक्र नहीं किया है। जब मैं नोटिफिकेशन भी दिखलाऊंगा तो वहां भी इस दोनों सब्जेक्ट का, आपके कंप्यूटर का और वाणिज्य का, अब देखिए सभी छात्र ध्यान देंगे, क्योंकि मैं सिर्फ बात यहाँ पे उन कंप्यूटर और वाणिज्य की नहीं कर रहा हूं, मैं आप सबकी बात करने वाला हूं। तो यहां पर देखिएगा तो ये मैथिली तो जोड़ा गया है, लेकिन 4 साल के एजम्पशन में जो छूट मिलनी चाहिए थी कंप्यूटर और वाणिज्य को, उस सब्जेक्ट को क्यों नहीं जोड़ा गया है? अब वो छात्र कैसे फॉर्म भरेगा? अगर वो छात्र अन्य में आके फॉर्म भरता है, बात को ध्यान से देख लीजिएगा, जो लोग यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं कि अन्य में नहीं भरना है, उनको जवाब है ये। तो देखिए, अगर मैं यहां पे अन्य में भरता हूं कंप्यूटर साइंस को जाकर और मेरा ओवर एज हो चुका है, तो मुझे 4 साल का छूट मिलना चाहिए। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन छात्रों की बात कर रहा हूं जो कि ओवर एज में हैं। अगर वो 37 साल 1 महीना भी ऊपर हो गए हैं तो उनको ओवर एज का छूट का फायदा मिलना चाहिए ना। उनका सब्जेक्ट क्यों नहीं जोड़ा गया? ये पहला सवाल यहां से सरकार से, आयोग से है हमारा। पहले इस पे बात कीजिए। उठकर कुछ भी वहां पे छात्र जा रहे हैं उनको बोल दे रहे हैं लोग, और उन्हीं का बात पे लोग वीडियो बना दे रहे हैं। तो ये नहीं, आप लोग सब उठकर अतुल सर से मांग कीजिए, ट्वीट कीजिए, अतुल सर आखिर क्यों इस वैकेंसी में चुपचाप हैं? आखिर वो पिछली बार की तरह एक्टिव क्यों नहीं है? यहाँ पे हर एक सवाल पे जवाब पे वो ट्वीट दे दिया करते थे टीआरई 1 में। टीआरई 2 में ऐसा क्या हो गया है सर कि आप कोई भी चीजों का रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं? प्लीज सर आइए यहाँ पर और रिप्लाई कीजिए, ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर आप नहीं बोलेंगे तो शायद बहुत सारे छात्र अपना फॉर्म यहाँ पर जो है कैंसिल कर बैठेंगे। बहुत सारे छात्र फॉर्म कैंसिल करेंगे तो उनका पैसा लगा हुआ है, किसी का 2000, किसी का 1500, किसी का 3000, ऐसे पैसा लगा हुआ है, क्योंकि 1-2 फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं। तो आपको आके सर इस पे बोलना चाहिए सर। आई थिंक, मुझे लगता है, या बीपीएससी को एक नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए, जो कि एक कमीशन है, एक आयोग है, और उसी के आधार पे ही चीजें हम लोग आगे बनाते हैं या वीडियोस को भी लेकर आते हैं। खैर, यहाँ पे उस विषय को जोड़ा गया नहीं जोड़ा गया इसका मैटर तो है ही। अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए कि उस विषय को जोड़ा जाता, सपोज मान लीजिए कि मिसप्रिंट बस छूट गया है, तो हम अगर अन्य विषय में जा रहे हैं तो हम क्यों नहीं फॉर्म भर पा रहे हैं ओवर एज में? अब मैंने तो कल लास्ट वीडियो बना के आपको दिखाया है ना कि ओवर एज में जाके छात्र अपना फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, कंप्यूटर और कॉमर्स वाले। तो आप लोग बना के दिखाइए, जो लोग यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं ना कि ये यहाँ पे आके भरना है फॉर्म, जो कि अंडर एज वालों को भी यहाँ पे आके फॉर्म भरना है, या यहाँ पे जिनको इन विषयों में छूट चाहिए वो यहाँ पे भरेंगे, ये इसका तो कोई मैटर ही नहीं है। 10 साल वाला तो कोई मैटर ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे छात्रों को छूट मिल ही रहा है ना 10 साल का। लेकिन यहाँ पे मैटर फंस रहा है कि इसमें जाए या इसमें जाए, अन्य में जाए। तो आप लोगों को उठकर पहले मांग करना चाहिए कि इसको क्लियर किया जाए, ना कि उठ के वीडियो बना दी कि नहीं अब इसमें नहीं, अब इसमें बनना चाहिए। मैं इसके पक्ष में कभी नहीं रहूंगा। और जो भी लोग शुरू से भी वीडियो बना रहे हैं, जो बोल रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे इस सब्जेक्ट में आपको क्लिक करना चाहिए, जो सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो प्लीज इस नोटिफिकेशन को पढ़िए, जो कि हाईकोर्ट की तरफ से इसको आदेश मिला हुआ है। यहाँ पे बोला गया है कि कंप्यूटर साइंस और आपका जो है वाणिज्य को भी यहाँ पर 4 साल का छूट मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये अभ्यर्थी जो है अधिकतम उम्र सीमा में छूट पा रहे हैं 1 अगस्त 2019 से लेकर 1 2023, या देखिएगा 1 2023 की अवधि में ओवर एज अभ्यर्थियों के लिए दे होगा। तो आखिर कंप्यूटर और सर वाणिज्य को क्यों नहीं दिया गया? और अगर यहाँ पे अगर मिसप्रिंट है, ये चीजें छूटी हुई हैं, तो अगर आप इसको जोड़ रहे हैं तो फिर अन्य विषय में हम यहाँ पे डालकर भी देख रहे हैं तो भी इनका फॉर्म नहीं भर रहा है। इस विषय में अभी आकर देख रहे हैं तो कंप्यूटर का फॉर्म नहीं भर रहा है या कॉमर्स का फॉर्म नहीं भर रहा है। आपने नोटिफिकेशन में भी इसका जिक्र नहीं किया है।
आप यहाँ पे जो नोटिफिकेशन में एज वाले सेक्शन में आएंगे, आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखलाई देता हूँ, यहाँ पे आप सारी चीजें देखिए, जो मैं दिखला रहा हूँ वो प्रूफ दिखला रहा हूँ। बस अब यहाँ पे मांग सिर्फ सर से होगी, आयोग से होगी यहाँ पे, कि प्लीज इसके ऊपर आके क्लियरिफिकेशन दीजिए, क्योंकि नहीं दीजिएगा तो बहुत सारे छात्रों का जो है फॉर्म जो है भरा हुआ वो रिजेक्ट वो कैंसिल करना पड़ेगा। और नहीं तो ये एडिट का एक मौका दे दीजिए, सीधी सी बात है, एडिट वाला ऑप्शन दे दीजिए कि छात्र, और आगे बोल दीजिए कि कहां से आपको क्या भरना है। तो 46 विषय है सर, जिम्मेवारी लेना पड़ेगा, यहाँ पे विषय कम नहीं है, टोटल 46 विषय है, और जिम्मेवारी लिए बिना यहाँ पे फॉर्म सबके गलत होंगे। कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है यूट्यूब पे। मैं अपनी बात भी कर रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि मुझे जहां तक समझ है अन्य विषय से आप भरेंगे फॉर्म तो आपका एक्सेप्ट हो रहा है, लेकिन जैसे ही अन्य विषय को छोड़कर आप 4 साल वाले में जा रहे हैं और ओवर एज में आ रहे हैं, तो वहां पे फॉर्म आपका नहीं भरा जा रहा है कुछ विषयों का, जिसपे कि आप यहाँ पे छात्र आपत्ति कर सकते हैं, वो छात्र कोर्ट भी जा सकते हैं सर इस चीज को लेकर, क्योंकि उनको छूट मिला हुआ है और उनका छूट यहाँ पे दिया नहीं गया है। देखिएगा यहाँ पर उम्र सीमा को लेकर ये बातें यहाँ पे देखिए लिखी गई है। मैं हर वो चीज फैक्ट के साथ ही बना रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आप छात्रों को समस्या ना हो। ये देखिएगा यहाँ पर जब आएंगे आप, है ना, ये आयु वाले सेक्शन में ही है, यहाँ पे एज के बारे में दिया गया है, यहाँ पे भी ये नियमावली लिखी गई है, लेकिन ये नियमावली में यहाँ पे देखेंगे आप लोग दोस्तों, तो इसमें कोई भी जिक्र नहीं किया गया है उस विषय का, है ना। वनस्पति विज्ञान, वनस्पति शास्त्र के बाद मैथिली लिख दिया गया है, लेकिन कंप्यूटर और कॉमर्स को यहाँ पे नहीं जोड़ा गया है, और इन्हीं विषयों में आपको छूट मिल रहा है 4 साल का, जो कि यहाँ पे लिखा गया है सिर्फ, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे अन्य में भर के, जैसे कि हमने अन्य से फॉर्म भरा, अंडर एज में है, तो मेरे से तो ये फॉर्म भरा गया, लेकिन जब ओवर एज वाला स्टूडेंट आता है, वो फॉर्म भरने की कोशिश करता है कि 4 साल का छूट दिया जाए उसको, तो कॉमर्स और कंप्यूटर का जो है यहाँ पे अपडेट जो है उस पे छूट उसको नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं गया है ओवर एज में, इस दोनों विषय के बारे में लिखा नहीं गया है। तो आखिर ये कैसा नोटिस आया था जो कि पटना हाईकोर्ट से अपडेट होकर बीएसीबी के वेबसाइट से हमें दिया गया था? तो प्लीज इसके ऊपर संज्ञान लीजिए अतुल सर, और इसके ऊपर जल्द से जल्द यहाँ रिप्लाई दीजिए, क्योंकि कल यहाँ पर लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने का, फिर लेट फाइन हो जाएगा, और लेट फाइन होगा तो बहुत सारे छात्र का पैसा फिर जाएगा। एडिट करने का ऑप्शन दिया जाए, ताकि छात्र एडिट करके अपना सुधार कर सके, और क्या सुधार करना है वो बताया जाए, यहाँ पे इस चीज पे संज्ञान लिया जाए। और या तो आप ट्विटर के माध्यम से आके कुछ कह दीजिए यहाँ पर इस सभी चीजों के बारे में, जो भी चीजें यहाँ पे समस्याएं हो रही हैं अन्य के बारे में, या फिर आपके 4 साल एजम्पशन के बारे में, और अगर उस 4 साल के एजम्पशंस में कंप्यूटर और कॉमर्स को क्यों नहीं जोड़ा गया उसके बारे में भी बताइए, क्योंकि यहाँ पे तो जोड़ के दिया गया है, इस मैटर में तो जोड़ के दिया गया है, और ये पटना हाईकोर्ट के आदेश संख्या, याचिका संख्या 125/60/2023 का ये आदेश है। तो ये जो विषय को क्यों नहीं जोड़ा गया है, इसके ऊपर संज्ञान लिया जाए सर। और कुछ मांगे यहाँ पर ये भी रखूंगा सर मैं यहाँ पे आप लोगों से, कि अगर यहाँ पे जो नया अधिसूचना जारी किया गया है, जिसमें कि जो यहाँ पे क्लास 6 to 8 के छात्रों को, है ना, बीएड वाले छात्रों को मौका देने का यहाँ पे आदेश दिया गया है कि जो 2 वर्षीय बीएड वाले छात्र हैं वो आवेदन कर सकते हैं, बीसीए को मौका दे दिया गया है, और यहाँ पे बी बेटे को मौका दे दिया गया है। तो क्या इसकी नियमावली अलग है, और क्या कल्याण विभाग के जो भर्ती आई हुई है बीसी ईबीसी डिपार्टमेंट से, उसकी नियमावली अलग है? इसके ऊपर भी जरूर बताइए, क्योंकि बहुत सारे छात्र चाहते हैं कि वो बीसी ईबीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट में भी आवेदन करें। तो क्या वहां पे एक ही वर्ष का सिर्फ बीएड का कोर्स चाहिए? इस चीज का क्लियरेंस नहीं किया गया है ना। और इसके बारे में भी बताइए, क्योंकि वहां पे एक लाइन लिखा हुआ है कि एनसीटी के गाइडलाइन के द्वारा समय समय पर जो भी बदलाव हो रहे हैं उसको धारित होना है। यानी कि यहाँ पे 2 साल का भी अगर बीएड बाद में चल के हो जाता है, तो क्या 2 साल का बीएड यहाँ पे है या नहीं? क्योंकि फॉर्म भरते समय लास्ट में वो चीज मांगा जा रहा है कि वहां पे 2 साल का एटलीस्ट बीएड नहीं, 1 साल का बीएड आपके पास होना चाहिए। ये छात्र यहाँ पे बोल रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, जो भी फॉर्म भर रहे हैं वेलफेयर डिपार्टमेंट का। और जो वैकेंसी आपका 1 से 5 में आने वाला है उसका कैसे फॉर्म भरवाया जाएगा, या जो वैकेंसी आपका पुराना जोड़ा जाएगा इस वैकेंसी में, क्या उसके लिए अलग फॉर्म भरना पड़ेगा? अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग से जो वैकेंसी आई है 1400, क्या उसका फॉर्म अलग से भरा जाएगा? तो इन सब के बारे में भी प्लीज अपडेट दीजिए एक छोटे से नोटिफिकेशन के साथ। जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा छात्रों।